इमरजा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा नाइन्थ के लिए महा मैराथन क्लास, जिसमें हम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का रिवीजन करेंगे। कक्षा नाइन्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास साइंस का, तो जिसमें आपके 11 तारीख की जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। महा मैराथन क्लास आपका साइंस का क्लास 9th का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है विस्थापन का एसआई यूनिट। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? तो मीटर होता है, याद रखिएगा। विस्थापन चली गई जो सापेक्ष लंबाई वो दूरी होता है। तो विस्थापन होता है कि आपने ए से लेकर बी तक जो चला है वो आपका दूरी भी है और विस्थापन है। बी से वापस सी तक आप आए हैं, तो ये टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जैसे मान लीजिए 400 मीटर ये चला, 100 और 200, 300 वो वापस आया, वापस उसी रास्ते पे। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये इसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। तो मीटर इसका यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरी का मूल मात्रक। दूरी का मूल मात्रक, तो दूरी का भी मूल मात्रक क्या है? मीटर है। तो दूरी का भी मूल मात्रक क्या है? मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से एक सवाल आएगा ही आएगा। वेग का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक वेग का। वेलोसिटी का क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे मात्रक लिखेंगे। इसी तरह चाल का एसआई मात्रक, चाल का मूल मात्रक का हो या मात्रक का हो, यूनिट का हो, वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। त्वरण का क्या हो जाता है? त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड पावर 2। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड पावर 2। चाल का है मीटर पर सेकेंड और वेग का है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। चलिए आगे एक सवाल बनता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ओडोमीटर मापता है। तो क्या मापता है? तो ओडोमीटर, देखिए ध्यान से समझिएगा। ओडोमीटर ये वाहनों की दूरी को मापता है, और स्पीडोमीटर स्पीड को मापेगा। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करेगा। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करेगा और ओडोमीटर दूरी को मेजर करेगा। ठीक है ना। तो स्पीडोमीटर क्या मापेगा? स्पीड को, और ओडोमीटर क्या मापेगा? दूरी को। याद आ गया? ठीक है। अगला सवाल पूछेगा सदिश राशि। सदिश राशि से सवाल पूछेगा। एकदम जो बता रहे हैं वो समझ लीजिएगा। कहेगा निम्न में कौन सदिश राशि है? ऐसा सवाल पूछेगा। निम्न में कौन सदिश राशि है? जैसे पूछेगा आपका निम्न में कौन सदिश राशि है, पहला ऑप्शन दे देगा द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन दे देगा विस्थापन, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका दूरी, और चौथा ऑप्शन रहेगा चाल। ध्यान से समझिएगा। तो सदिश को याद करने का सबसे आसान ट्रिक हम बता रहे हैं। सदिश को याद करने का ट्रिक है अब बेबी त्वम भाषम। एक संस्कृत का वर्ड है, ये याद कर लेंगे। अब बेबी त्वम भाषम, इसमें पूरी सदिश राशि आ गई। अब हम बता रहे हैं आवेग हो गया, ब से बल हो गया, वे से वेग हो गया, है ना। वी से विस्थापन हो गया, वी से विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन है? विस्थापन। वी से विस्थापन, त्व से त्वरण, भ से भार, स से संवेग, ये सभी सदिश राशि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बना देगा कि संवेग कैसी राशि है, संवेग कैसी राशि है, जल्दी से बताइएगा कैसी राशि है। तो स से संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अभी तो तुरंत बताएं सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए ट्रिक याद क्या करिएगा? अव्ययित्वम भाषम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदिश को पूछेगा, अदिश राशि पूछेगा तो कैसे याद करिएगा? अगर यही सवाल पूछेगा निम्न में कौन अदिश राशि है, निम्न में कौन अदिश राशि है? ऑप्शन फर्स्ट अदिश पूछ रहा है ना, तो अदिश के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बल है।
त्वरण है, चाल है और डी विस्थापन है। तो देखिए एक बात समझ लीजिएगा, वी से क्या था? विस्थापन। तो विस्थापन क्या था? सदिश था। त्व से त्वरण था, त्वरण भी क्या था? सदिश था। स से संवेग था, ब से बल था, ये भी क्या था? सदिश था। लेकिन चाल क्या है? अदिश है। अदिश के लिए क्या ट्रिक याद करेंगे? ट्रिक समझ लीजिएगा। अदिश के लिए, अदिश के लिए हम लोग कौन सा ट्रिक याद करेंगे? तो अदिश के लिए ट्रिक चलेगा, उसका दाल MAC से आता है। देखो, उ से ऊर्जा हो गया, स से समय हो गया, क से कार्य हो गया, द से दाब हो गया, ल से लंबाई, M से हो गया मास यानी द्रव्यमान, S से स्पीड यानी चाल, आया ना चाल। C से करंट यानी विद्युत आवेश या ऊर्जा कहेंगे। अ से आयतन, त से तापमान, ये सभी आपका अदिश राशि है। तो ये किसका ट्रिक हो गया बोलो? अदिश राशि का। और ये किसका हो गया? सदिश राशि। तो बस ट्रिक से ही सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार है, 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी कह रहे। तो देखो याद रखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया हुआ है। आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर। सेकंड है 100 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन है 3200 किलोमीटर पर आवर। और डी ऑप्शन इज 408 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज जो स्पीड निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, औसत चाल या औसतन चाल जो भी कहिए, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 400 और समय होगा 8 घंटा। तो ये ऊपर वाला किलोमीटर, ये हो गया प्रति और ये हो गया घंटा। 8 पछे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर पर स्पीड के चाल से हम लोग चलेंगे तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। बल का ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बल के बारे में डिस्कवर किया था, मतलब खोज किया था, यही कहिए। नेक्स्ट, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में कौन सा संबंध सही है? एक संबंध वाला जरूर क्वेश्चन पूछेगा, चाहे फॉर्मूला से पूछ देगा। निम्न में कौन सा संबंध सही है, मतलब सही फॉर्मूला आपको ढूंढना है। ठीक है, तो सवाल रहेगा संबंध के लिए, सवाल क्या रहेगा? दूरी बराबर चाल बटा समय, ये ऑप्शन में। बी ऑप्शन में रहेगा दूरी बराबर समय बटा चाल, दूरी बराबर नेक्स्ट चाल इंटू समय। और एक और है आपका दूरी बराबर 1/4 दूरी बराबर 1/4 इंटू समय। अब इसमें से कौन सही है ये आपको देखना है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है हमेशा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ऐसे क्वेश्चन एक संबंध से पूछेगा। एक नॉर्मल सवाल है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v माइनस यू हुआ बाई टी, तो इसको कहते हैं त्वरण। अगर कोई वस्तु विराम में है तो यहाँ से ये चलना शुरू करता है,
इनिशियल वेलोसिटी से चलता है, तो ये चलकर क्या होता है, v वेग पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, तो ये पूरा हो जाएगा v, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया u, तो ये हो जाएगा यहाँ पर v पूरा और ये u, तो v माइनस यू बाई, और टोटल यहाँ से t1 और ये t2, टोटल टाइम कितना लगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। जब ब्रेक लगाएंगे तो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन यानी धीरे धीरे एक्सेलरेट कम होने लगता है। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को अवमंदन कहते हैं, अवमंदन, या इसको हम लोग कहीं कहीं मंदन भी कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, मंदन भी रहता है, अवमंदन भी रहता है। अगला सवाल है कि दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या बताता है। एक तरफ दूरी है, ठीक है ना, समय ग्राफ बनाया गया है, और ढाल जो है, इसका जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दूरी हो गया और यहाँ पर समय हो गया, तो ये जो दूरी समय ग्राफ जो बन रहा है, इसकी जो ढाल है, ये ढाल क्या बताती है, ये दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या बताती है। या हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ऊपर से ऐसे भी आ सकता है। तो ये जो ढाल है, इस ढाल को क्या कहते हैं, तो इस ढाल को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, सॉरी ऑप्शन में क्या है, विस्थापन है, त्वरण है, एक समान वेग है, ये चाल कहते हैं। तो देखिए कभी भी दूरी और समय रहेगा तो उसका ढाल को हम लोग कहेंगे चाल। क्या कहेंगे, चाल। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है, इस ढाल को क्या कहते हैं हम लोग, चाल, चाल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ आगे रहेगा, चाल वेग समय ग्राफ का ढाल को क्या कहेंगे। अगर वेग आ जाए तो कहेंगे क्या, देखो दूरी और समय आएगा तो क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, लॉजिक वाला समझो। तो मेरे पास क्या है, दूरी और समय है, तो क्या प्रदर्शित होगा, चाल। और आपने ये भी पढ़ा था वेग, तो वेग और समय ग्राफ रहेगा तो उसे क्या बताएगा, तो वेग और समय रहेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बताएगा, तो वेग और समय अगर रहेगा, इसमें वेग हो गया, इसमें हो गया समय, सॉरी इसमें हो गया समय और इसमें हो गया वेग, तो ये त्वरण को बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा, v माइनस यू बाई टी आपने पढ़ा था अभी। तो वेग समय ग्राफ क्या बताएगा, त्वरण को बताएगा, त्वरण को बताएगा। और दूरी समय ग्राफ क्या बताएगा, दूरी समय ग्राफ क्या बताएगा, दूरी और समय ग्राफ बताएगा चाल को, और वेग समय ग्राफ इसको बताएगा त्वरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही है, ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यही सब आपका एग्जाम में आएगा, अच्छा से कर लीजिएगा। कम समय आपके पास, एकदम अच्छा रिजल्ट करना है तो ये सब कर लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरा, कमेंट अच्छा करिएगा, ठीक है, और वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखते रहें, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन सही है, सही मतलब फार्मूला पूछ दिया, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो 3 फार्मूला आप याद कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, एक ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला है। तीसरा फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला, तीनों फार्मूला से एक सही आएगा जरूर। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला सब में यही है, सब में यही है। तो देखिए क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला ऑप्शन सही है। कहीं नहीं होता है भी बराबर, कहीं नहीं होता है, देखो भी बराबर यू प्लस 80 होता है, अगर ये रहता तो ये मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सही आंसर वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि 4 वस्तु आपके पास है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। 4 वस्तु में कह रहा है कि वस्तु का जो भार है, 4 वस्तु में आपका नाम दिया ए बी सी और डी। 4 वस्तु हो गए, ए बी सी और डी। इन तीनों का, चारों का द्रव्यमान दे रखा है और वो द्रव्यमान क्रमशः क्या दे रखा है। इनका द्रव्यमान है, इसका 6 kg, इसका 10 kg, इसका 15 kg और अंतिम वाला का दिया 18 kg। तो कहता है किसका जड़त्व सबसे अधिक है, किसका जड़त्व सबसे अधिक है। देखो आराम से पढ़ा रहे, कोई हड़बड़ी नहीं, बस वीडियो को देख लोगे तुम्हारा साइंस ऐसे इजीली निकल जाएगा। तो जड़त्व उस पदार्थ का होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो डी का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है 18 kg, तो जड़त्व सबसे अधिक किसका हुआ, डी का। और ए का द्रव्यमान सबसे कम है 6 kg, तो जड़त्व सबसे कम किसका है, ए का। तो कम पूछेगा तो ए हो गया, ज़्यादा पूछेगा तो डी हो गया। समझ में आया। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। किस पर, द्रव्यमान पर। और न्यूटन की गति का पहला नियम जो होता है, न्यूटन के गति का पहला नियम जो होता है वो किसकी परिभाषा देता है, तो जड़त्व की परिभाषा देता है। ठीक है, जड़त्व की परिभाषा है। दूसरा नियम किसकी परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 kg द्रव्यमान के पिंड में 200 न्यूटन का बल लगाने पर, या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लिखता हूं ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड पावर 2, देखिए पावर 2 आया यानी त्वरण है, ये की दर से त्वरित करता है। त्वरित मतलब इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है वो वस्तु करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, इसमें कितना फोर्स लगेगा, आवश्यकता होगी। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपका मास हो गया, मास मतलब द्रव्यमान हो गया बेटा। तो 2 kg मास हो गया इसका। तो द्रव्यमान m बराबर, द्रव्यमान यानी वजन, इसका भार नहीं कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। तो भार टोटल हो जाता है वो mg हो जाता है, mg से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान m बराबर 2 kg हो गया। और एक्सेलरेशन हो गया यानी त्वरण जो हुआ वो a बराबर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड पावर 2 होता है। और ये कितना है त्वरण, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कितना बल लगेगा, तो बल का फॉर्मूला भी बताया, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना हो गया 2 kg का, त्वरण कितना हुआ 5, और बल का ऐसा मात्रा होता है 10, तो 2 × 5 कितना हो गया 10 न्यूटन। इतना बल लगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते